शॉपी करके जो चैनल है उसके ऊपर हमने लाइव कर दिया है, आप उसका लिंक उठाकर अपनी टीमों में शेयर कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी की सोच क्या है, कंपनी किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही है। पहला टारगेट मेरा ये है कि आपके जल्द से जल्द एक बड़ी टीम क्रिएट हो, एक बड़ी टीम आपकी क्रिएट हो, बड़े, और वो टीम आपकी बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा बेनिफिट देकर जाए। तो अब आता है बात कि कैसे वो बड़ी टीम कैसे क्रिएट हो सकती है आपकी। तो जो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि हम एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको ऑफर्स वीकली, हम आईडी जो आपकी प्री रजिस्ट्रेशन है, अच्छा, प्री रजिस्ट्रेशन के बाद जितने भी आप बिजनेस नीचे आपके नीचे आता है वो आपका काउंट होता है। ये ध्यान रखिएगा, प्री रजिस्ट्रेशन पे लेकिन एक लेग में काउंट होता है। अगर दूसरी लेग में बिजनेस आप डालेंगे तो वो फ्लैश आउट हो जाएगा आपका। रीजन बिहाइंड कि सिस्टम ये कहता है जब फादर नहीं है तो बच्चे कहाँ से, यू नो, बात समझ आ रही है? जब फादर नहीं है तो बच्चे कहाँ से हुए? तो कहने का अर्थ है कि एक साइड में तो आपका परिवार चल रहा है, ठीक है, दूसरी साइड में जो आप परिवार चलाओगे अनएक्टिव यानी कि विदाउट एक्टिव आईडीज के, तो वो आपका बिजनेस तब तक काउंट नहीं होगा। अच्छा, सिंगल लेग में आपका बिजनेस काउंट होता है रिपर्चेज का, वो बिजनेस आपका काउंट होता है, वो बोथ लेग में काउंट होता है, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों में कोई भी लेग हो या दोनों चल रही हो और आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं है। लेकिन अगर सिंगल लेग आपकी रिपर्चेज दोनों लेग में हो रही है तो वो काउंट होगा, बट वो तब तक विड्रॉल नहीं होगा जब तक आप अपनी आईडी पर एक बार परचेज नहीं कर लेते, यानी कि फर्स्ट परचेज करना जरूरी है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है इस तरीके से हम अब इसको और बेहतर करने जा रहे हैं। जैसे आप मेरे पीछे कुछ प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, वही प्रोडक्ट जो मार्केट में आज तक आप लेते आ रहे हैं। तो न्यूट्रीवेदिका की कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो तो है ही है, इसके अलावा हम ह्यूज वॉल्यूम प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं जो मार्केट में क्रांति मचाने जा रहे हैं, तहलका मचाने जा रहे हैं। और उन प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफर लेकर आ रहे हैं, वीकली ऑफर लेकर आएंगे। अब इस वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। हम वीकली ऑफर लेकर आ रहे हैं और ये आपका जो परचेज रहेगी ये होगी 2000 पीवी की, 2000 पीवी पॉइंट वॉल्यूम की परचेज रहेगी। फर्स्ट आईडी एक्टिवेशन जैसे हम कहते हैं, फर्स्ट परचेज। इसके अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आपको ब्रांड का मिलेगा और वो भी ऐसा ताबड़तोड़ रेट मिलेगा जो आप मार्केट को हिला कर रख दो, 101%। और ये वीकली ऑफर आने वाला है। हम ऐसे पैकेज लेकर आ रहे हैं, ऐसे ग्रुप पॉइंट्स बंच लेकर आ रहे हैं जो आप तहलका मचा दोगे मार्केट के अंदर। और प्राइस इतना गजब का लगेगा आपको कि जो व्यक्ति के पास आप बैठ गए ना, बस खाली एप्लीकेशन खोल के दिखाना है कि ये देखो, ये बताओ क्या पसंद है। तो वहां पे हर वीक चेंज होता रहेगा आपकी आईडी के ऊपर जो ऑफर्स होंगे। तो जैसे आप आईडी रिक्वेस्ट लगाने जाओगे तो वहां पे ऑफर्स चेंज होते रहेंगे। बात समझ आ रही है? ऑफर्स जैसे आज जो ऑफर है तो वही दिखेगा वहां पर आईडी पर रिक्वेस्ट के टाइम, और अगले हफ्ते जो चल रहा है तो अगले हफ्ते वाला दिखेगा। तो इस तरीके से कंपनी आपको ये सारी चीजें देगी। नोटपैड जिसको भी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, जिसको भी चाहिए, आप डायरेक्ट कंपनी पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। बाकी कल से लाइव हो जाएगा आपका एप्लीकेशन के ऊपर प्लान फोल्डर आ गया है, आप वहां से ऑर्डर लगा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एक तो ये चीज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इस समय बहुत तेजी से। अब क्योंकि कंपनी का एक लक्ष्य है कि 2028 तक हम आईपीओ को टच करेंगे, यानी कि कंपनी आईपीओ में अपना ड्रीम देख रही है कि हम आईपीओ लॉन्च करेंगे। और आईपीओ लॉन्च करने का मतलब समझते हैं, एनएससी वीएससी पर आप डायरेक्ट आ रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आप डायरेक्ट आ रहे हैं। और जो आज तक तो कोई एमएलएम कंपनी नहीं आई, इवन फॉरेनर कंपनी भी, विदेशी कंपनी भी आज तक अभी नहीं मिली है आपको। उसका रीजन है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ये जनरली एमएलएम कंपनी के लिए बहुत टफ है, बहुत टफ है। क्योंकि डायलॉग बाजी के लिए लोग स्टेज पे दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, बैक एंड कुछ और होता है, फ्रंट एंड कुछ और होता है। तो एनवी शॉपी यहाँ पर 100% फेयर काम कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री में अब बदलाव आना चाहिए। आज तक या अब तक जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं वो पुराने पैटर्न पे काम कर रही हैं, सन 2000
से पहले वाले पैटर्न पे काम कर रहे हैं, जब एमएलएम कंपनी इंडिया के अंदर आई थी। और किसी एक व्यक्ति के दिमाग में एक खुरापात जगी कि ये भी एक तरीका है जहां से हम लोगों को पैसा कमा सकते हैं, अर्न करा सकते हैं, और साथ साथ मैं अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट में सेल कर सकता हूँ। कंपनी के थॉट में आया कि मैं अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट के अंदर सेल कर सकता हूँ। अब क्योंकि जो सेल करने जाएगा तो उसको अगर कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा तो वो क्यों डायरेक्ट आपके डोर टू डोर आपके प्रोडक्ट को लेके घूमेगा। तो इस कंडीशन में वहां पे ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया, ताकि बीच के चैनल को हटाकर, सप्लाई चेन को हटाकर डायरेक्ट एक नेटवर्क पार्ट से सप्लाई चेन बनाई जाए और उनके द्वारा ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अनिल जी बोल रहे हैं आवाज कट रहा है, क्या मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी? सर क्लियर, एकदम क्लियर नो सर। सर, क्लियर है सर, क्लियर है क्लियर सर। है। ओके, क्लियर है सर, आपका क्लियर। वॉइस सर क्लियर है, क्लियर क्लियर है है। सर। जी थैंक यू एवरीवन। तो सप्लाई चेन जहां पर काम करती थी वहां पर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना शुरू किया, और उस कंपनी ने जब ये काम करना शुरू किया तो वो कंपनी ने एक पैटर्न डिजाइन किया, और उस पैटर्न के बिहाफ पर वहां जो काम करते थे लोग, उन्होंने अपनी अपनी कंपनियां खोलना शुरू कर दिया। कंपनियां जब खोलना शुरू हुई तो फिर उसी को कॉपी किया लोगों ने अक्सर, और कई कुछ लोगों ने अपना थोड़ा बहुत एड ऑन किया, और अल्टीमेट उसी पैटर्न को आज भी वो रन कर रहे हैं। देखिए, जब कोई कॉन्सेप्ट आता है या कोई भी चीज जब बनती है तो वो 100% सही है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है ये आप उसका मतलब 100% आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों क्यों नहीं लगा सकते? लाइक ए मोबाइल, अभी जिस डिवाइस को हम लोग यहाँ देख रहे हैं उस डिवाइस की बात कर लेते हैं। 20 साल पहले जब ये डिवाइस मार्केट में आई थी तो ये इस तरीके की नहीं हुआ करती थी, और इससे पहले बात करने का जो साधन था वो ऐसा था ही नहीं। बात करने का साधन क्या था? बात करने का साधन था एक फोन कॉर्नर पे कहीं रखा हुआ है और वो किसी तार से जुड़ा हुआ है, और उसको उठा के जब अपने आप कान पे लगाते थे तो फिर जाके आपको हेलो और हाय की आवाज सुनाई पड़ती थी। इसे कहते थे टेलीफोन। तो जब टेलीफोन आया तो टेलीफोन, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं उसका कारण बताऊंगा मैं आपको। जब टेलीफोन आया तो टेलीफोन के समय समय पे अपडेटेड वर्जन आना शुरू हुआ। अपडेटेड वर्जन आना शुरू हुआ क्योंकि लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे। अब जिस व्यक्ति ने वायरलेस पहला टेलीफोन बनाया, वायरलेस जिसे कॉर्डलेस बोलते हैं, कॉर्डलेस जब मार्केट में आया तो कॉर्डलेस में क्या हुआ कि वहां पर आपको अब तार की जरूरत नहीं थी, आप कहीं भी लेके कंफर्ट होके घूम के बात कर सकते थे। अन्यथा आपको फोन पे अगर आपको बात करनी है तो एक जगह जम के खड़ा होना पड़ता था, या उतनी दूरी तक जहां तक वो तार जा सकता। तो ये टेक्नोलॉजी बदली तो ये वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी जब इस टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ था। मतलब जब ये टेक्नोलॉजी आई थी मार्केट में तो वो वाली नहीं थी, अब ये बदल चुकी। फिर 10 साल बाद साहब मोबाइल आता है, और मोबाइल की रेवोल्यूशन, क्रांति आप सभी जानते हैं। इंडिया के अंदर सन 2002 के आसपास, 2001 के आसपास मोबाइल स्टार्ट हुआ, सही थे आम पब्लिक के पास में। और जब जियो ने इसको 501 रुपए में किया तो पूरे देश ने इसका आनंद लेना शुरू किया। लेकिन उस समय में भी जब जियो ने भी लॉन्च किया था तब भी कीपैड मोबाइल हुआ करता। क्या होता था? कीपैड मोबाइल। वहां भी आपका चित्र, वीडियो कॉल नहीं हो पा रही थी उस टाइम में, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय जैसे ही बदला, वहां पर एक नया रेवोल्यूशन आया। और कौन सा रेवोल्यूशन आया? कि आप डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते। तो ये बताने का कारण क्या है? ये बताने का कारण ये है कि समय समय पर चीजों के अंदर जब अपडेट होता है तो वो और बेहतर बन के आती है। अगर आप अपडेट वर्जन में रहेंगे तो आपको कोई भी नहीं गिरा पाएगा, और अगर आप पुराने ही ढर्रे पे रहेंगे, कुछ लोग अपनी कंपनियों के प्लानों को इतना ठोसली बोलते हैं कि अरे हमारी कंपनी ने तो ये कर दिया वो कर दिया, और आज तक कभी बदलाव ही नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी उसी वो पुराने वाली टेक्नोलॉजी पे जी रहे हैं जो बहुत पीछे है। आज जमाना नेटवर्किंग का बदल गया है। पहले का जमाना और था, आज का जमाना और है। पहले किसी को अगर प्लान दिखाना था तो आपको जाना पड़ता था, आज प्लान दिखाना होता है बाया जूम। आप विद इन 1 आवर्स के अंदर पूरी इंडिया को कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ, और सबके साथ संवाद कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी की पावर है। तो इतना बदलाव आ चुका है।
इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उन कंपनियों को, जो पुरानी कंपनियां हैं। लॉकडाउन में उनको करना ही पड़ा, मजबूरी बन गई उन एमएलएम कंपनीज की, उन्हें भी जूम पे आना पड़ा, उनको भी जूम पे आना ही पड़ा। और सबने बोला, एक्सेप्ट भी किया कि हाँ भैया आना ही पड़ा, क्योंकि अब कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन में सब अपने अपने घरों में पैक हो गए थे। अब एमएलएम कंपनी का हालत खराब थी, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स पहुंचाना था कस्टमर तक, फ्रेंचाइजी पर। अब कस्टमर पहुंच नहीं रहा है तो क्या करें, और अब ट्रेनिंग मीटिंग तो होगी नहीं, फिर क्या किया जाए। तो फिर जूम पे ट्रेनिंग मीटिंग को लाया गया। तो सीखा, कंपनी के ओनर्स ने जो 20-20 साल से कंपनी चला रहे हैं, उन्होंने सीखा कि जूम कैसे चलाई जाती है। उन्हें जूम चलाना नहीं आती थी, तो क्या इसका मतलब ये था कि ये टेक्नोलॉजी खराब थी जो उन्होंने नहीं आती थी उन्हें? अरे नहीं आती थी तो उनको अपडेट करने की जरूरत थी। टेक्नोलॉजी तो बहुत गजब की। तो कहने का अर्थ है, आज की डेट में हम वो आने वाली, जैसे कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, तो हम वो आने वाला रेवोल्यूशन और क्रांति है इस इंडस्ट्री के लिए, कि हमने यहां पर एक चीज को रियलाइज किया है कि जब पैसा सेल करके ही आता है एक कंज्यूमर के पास, एक कस्टमर के पास, एक यूजर के पास, जब पैसा सेल करके या सेल करवा कर आता है, तो फिर वाई पर्टिकुलर वन प्रोडक्ट, कोई एक सामान ही, या एक सामान, एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद ही बेचना क्यों, या किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट बेचना क्यों? फिर तो हम सब कुछ बेचेंगे, फिर तो हम सब कुछ बेचेंगे। ये टाई बिक रहा है ये भी बेचेंगे, ये शर्ट बिक रही है ये भी बेचेंगे, घड़ी बिक रही है इसको भी, जो सेल हो रहा है ये भी, कोई तो पहन रहा है तो इसका मतलब उसको भी बेचेंगे। ये जो बाल काटता है ना, जो उसके पास भी जाएंगे, उसकी भी बात करेंगे, भाई तू सर्विस प्रोवाइड करता है, मेरे साथ जुड़ जा, तेरे को कस्टमर चाहिए, बोले हाँ तो आ जा मेरे साथ। उससे भी बार्गेनिंग करेंगे। जैसे कि आज की डेट में अर्बन क्लैब ऑलरेडी एक वेबसाइट है, जो जिसका टर्नओवर जाके गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो सर्विस प्रोवाइडर है किसकी? मेरे जैसे, आपके जैसे मैकेनिक, या फिर जो ब्यूटिशियन, ऐसे लोगों को वो अपने साथ ऑनबोर्ड करता है। 10,000 रुपए के आसपास का इवन ज्वाइनिंग फी लेता है, और उसके अगेंस्ट किट, किट के नाम से लेता है कि किट आपको देंगे हम। और उसके बाद फिर 20% के आसपास का इवन चार्ज करता है। तब जाकर आप उस पर ऑनबोर्ड होते हैं, और फिर वो काम देता है आपको। काम देता है मतलब वो अपने कस्टमर्स को बोलता है कि हमारे पास यहाँ पे सर्विस है, यहाँ पे सर्विस है, यहाँ पे सर्विस है, आप बोलो, आप घर बैठे आपको ब्यूटिशियन चाहिए हम भेज देंगे। और वो जाता है ब्यूटिशियन, उसको काम मिल गया, वो दौड़ता हुआ जाता है, सारा काम करके चला आता है। अब 20% फ्लैट कमीशन बीच में बैठा हुआ व्यक्ति ले लेता है। सेम लाइक टेक आज की डेट में अमेजोन भी कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी कर रहा है। जितनी बड़ी कंपनियां जो ई कॉमर्स में काम कर रही हैं, क्विक कॉमर्स में काम कर रही है, वो सब यही काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर है। तो कहने के अर्थ था कि जब बेचने से ही पैसा आता है, तो फिर सब कुछ क्यों नहीं बेचा जा सकता? सब कुछ बेचे। और इस कंपनी ने ये 5 साल में अपने आप को प्रूव करके दिखाया। और अब हमारा लक्ष्य ये है कि इस इंडस्ट्री को, अभी भी बहुत सारे लोग खुल के नहीं बता पाते कि मैं कौन सा बिजनेस करता हूं अपने परिवार में। कोई रिश्तेदार आ जाता है, एक लड़के की शादी के लिए लड़की वाले आ जाते हैं, और वो पूछते हैं क्या करता है आपका लड़का। अब जो फ्रेशर है, 2 साल 3 साल 4 साल ज्वाइन हुए हुआ है, वो व्यक्ति बोल ही नहीं पाता कि मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग करता हूँ। क्योंकि इस इंडस्ट्री में कई ऐसे शाणे और शातिर लोग आ गए, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को खराब कर दिया। खराब मतलब धुंधलित कर दिया। कैसे? फालतू के इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट लाके अपने लालच के चक्कर में जल्दी कमाएंगे और निकल जाएंगे करके, उनको मेहनत करना तो आती नहीं है, तो चोरी करना आता है, धोखा देना आता है। तो ऐसे लोगों ने इस इंडस्ट्री में काफी गंदगी फैला रखी है। और ये गंदगी कहीं ना कहीं आपको और हमें इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा करती है। और कई लीडर्स ऐसे होते हैं कि कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, और जब काम उनसे नहीं निकलता, कोई दिक्कत होती है, तो वो ऐसी जगहों पे कूद पड़ते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि उनकी भूख ज्यादा है, तुरंत पैसा चाहिए, और वो तुरंत देखने के चक्कर में कूद जाते हैं, और फिर लाइबिलिटी में आ जाते हैं। और एक बार जब लाइबिलिटी में आए, एक बार आपने कुआं खोद लिया, तो अब उसको पाटने के लिए फिर और बड़ा कुआं चाहिए, फिर और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए, और इसमें वो इस पूरे जाल में फंस जाते हैं, और फाइनली या होता है सुसाइड करते हैं, या देश छोड़ के निकल जाते हैं। बात समझ आ रही है? ये हाल है आज की डेट में ऐसे लोग। पॉइंट ये था, इस इंडस्ट्री को इतनी खूबसूरत तरीके से काम कर रही है। अभी सलोनी यूनिवर्सिटी में परसों ही एक प्रोग्राम हुआ है, जहां पर तमाम कंपनीज के ऑनर्स को वहां बुलाया गया। सलोनी यूनिवर्सिटी के अंदर एमएलएम के ऊपर आज की डेट में डिप्लोमा डिग्री मिलना शुरू हो चुकी है। 1.5 लाख रुपए का कोर्स है सलोनी यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आपको डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, जो हम यहाँ पे फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं,
वहां पे 1.5 लाख पे करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप वो चीजें सीखोगे जो यहाँ फ्री में इनकम करने के साथ सीख रहे हो। बात समझ आ रही है? इनकम करने के साथ सीख रहे हो। वहां पर पहले पैसा देना पड़ेगा। वहां पे 1 साल 2 साल का जो कोर्स है वो कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इनकम कहीं आएगी। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो इस यस चीज सर, को यस हमें सर। समझने की जरूरत है कि इस इंडस्ट्री में बदलाव आ रहा है और बहुत लोग लगे हैं। अब आती बात, हम इसमें बहुत तेजी से बदलाव लेकर आ रहे हैं। हम रेवोल्यूशनरी, मतलब एक क्रांति अगर बात करें, वो लेकर आ रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। गवर्नमेंट कभी मना नहीं करती कि आप ये मत बेचो वो मत बेचो। गवर्नमेंट कहती है कि आप किसी व्यक्ति के साथ गलत नहीं करेंगे। किसी कस्टमर के साथ, अगर किसी कस्टमर को आपने कोई प्रोडक्ट का रेट दिया है तो वो जायज मार्केट जैसा रेट होना चाहिए। आप उससे जरूरत से ज्यादा पैसा उगा नहीं सकते। अब रूल्स आ रहे हैं। अभी एमएलएम कंपनी के ऊपर भी बहुत बड़ी गाज पड़ने वाली है, जो एमएलएम कंपनियां हेल्थ केयर में काम कर रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अब एक रूल लेकर आ रही है कि आप मूल उचित होने चाहिए, उचित से ज्यादा अगर लगे तो वो प्रोडक्ट बैन हो जाएगा या सील हो जाएगा। मतलब जरूरत से ज्यादा आप, 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 100 रुपए एमआरपी ठोक दिया आप, तो ऐसी कंडीशन में उस प्रोडक्ट को आपको प्राइस कंट्रोल में ही रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये चीजें आने वाले समय में आ रही हैं, अपडेट हो रहा है धीरे धीरे चीजें हर जगह। अब गवर्नमेंट को भी पता चल रहा है, अच्छा ये भी एक इंडस्ट्री है, तो गवर्नमेंट ने भी फिर बना दिए लॉ। लो साहब आ जाओ, चलो तुम्हें भी हम पहचान दे देते हैं। जैसे एक समय में इंश्योरेंस कंपनी में कोई भी ज्वाइन हुआ जाया करता था और बीमा करना शुरू कर देता था, अनपढ़ भी बीमा करना शुरू कर देता था। लेकिन आज जब गवर्नमेंट ने देखा यहाँ पे तो बहुत उल्टा सीधा धांधला शुरू हो गया है इंश्योरेंस के अंदर। एक अनपढ़ व्यक्ति जाता है, किसी को बोलता है, अरे तेरे तो 10 साल तू पैसे जमा कर या 20 साल तू पैसे जमा कर, तुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। वो पॉलिसी की पूरी डिटेल को नहीं समझा पा रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? मार्केट खराब होगा। तो वहां पर फिर एक स्टैंडर्ड लेवल बनाया गया कि आपको 12th क्लास से नीचे आपको मिलेगा ही नहीं लाइसेंस। आप किसी को जाकर बता ही नहीं पाओगे, और बताओगे तो फिर वहां आपको कोई पॉलिसी कोड ही नहीं मिल रहा, तो फिर जमा कहाँ करोगे, किसके पास जाके करोगे? तो कहने का अर्थ है वहां एक लॉ बनाया गया और एक कंडीशंस लगाए गए कि इस लेवल के लोग, अब उनको पहले ट्रेंड किया जाता है, देन उसके बाद उनसे बोला जाता है कि अब आपको पहले उन्हें आपके किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में आप जाएंगे आप, तो पहले आपको लाइसेंस लेने के लिए वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आपको लाइसेंस मिलेगा, देन आप उसके बाद सेल कर पाएंगे। तो ये होगी ना इंडस्ट्री। आईआरडीए उसके ऊपर वहां पर निर्धारित किया गया, एक संस्था बनाई गई, रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई। माय डियर फ्रेंड, कहने का अर्थ ये है कि बदलाव आ रहा है, तो आप अपना कैरियर यहाँ देख सकते हैं 101%। और एनबी शॉपी में ही क्यों? क्योंकि वी आर अपग्रेडेड। कौन है हम अपग्रेडेड है। हम न्यू वर्जन है। हम यहाँ पर नोकिया नहीं है। हम यहाँ पर आने वाले समय का, जो अभी का है, आप कह सकते हैं उस जगह पर कि हम एप्पल से आगे वाली बात कर रहे हैं, एप्पल से आगे वाली। तो हम 100% अपग्रेडेड वर्जन है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका कैरियर बिल्कुल सिक्योर है 100%, क्योंकि हम इतिहास रचने वाले हैं। रीजन बिहाइंड, पूरी इंडिया के अंदर हमने सर्विस प्रोवाइड करा दी, यानी कि फ्रेंचाइजी 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 पार्टनर्स आना शुरू हो गए और वहां पे नेटवर्क बनना शुरू हो गया। सोच के देखो इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, कितना बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। आज कहीं ना कहीं ये कंपनी, जो सोशल मीडिया के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, इसे ई कॉमर्स में बोलते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए का काम करती है सालाना, 2 लाख करोड़ रुपए का, जिसका 20% कमीशन लेती है। तो 40,000 करोड़ रुपए वो इंडिया से बाहर लेकर जाती है प्रॉफिट के रूप में, क्योंकि कंपनी बाहर की है। 40,000 करोड़ रुपए अगर इंडिया के इंडियन लोगों में ये पैसा स्प्लिट हो जाता, फैल जाता, बढ़ जाता, तो खरीद फरोख्त सेल बाय की पावर क्या होती, सोच के देखिए। और इंडिया के अंदर हर दिन दिवाली होती, हर दिन दिवाली होती, क्योंकि पैसा होगा तो आप बाहर निकलेंगे। कहाँ जाएंगे? मार्केट जाएंगे। मार्केट में आपके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी लेंगे, घर नहीं है तो घर लेंगे। पैसा आ गया, सब कुछ है, तो चलो बच्चों घुमाने फिराने लेके चले जाएंगे, तो आप ट्रैवलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़ाएंगे, आप टूर इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़ाएंगे। सबके बिजनेस में चार चांद लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा आ गया लोगों को, आम लोगों पर। लेकिन अगर ये सिंगल एक अकाउंट में जाएगा तो, ये सिंगल एक अकाउंट में जाएगा तो ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। और यही हो रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों के सिंगल अकाउंट पैसा जाता है, आपको हायर किया जाता है सैलरी बेस पर, जॉब के रूप में।
और वो उतनी आपकी जितनी औकात है आपकी उतना ही सैलरी आपको दिया जाता है। औकात मतलब समझते हैं, बुरा लगेगा थोड़ा सा, बट औकात मतलब कि आपकी क्या एजुकेशन है, यू नो, आपकी क्या एजुकेशन है। हेलो, आपने 12th किया है तो आपको 10-12 हजार मिलेगा, 15 हजार मिलेगा। आपने थोड़ा सा ग्रेजुएट हो गए हैं, उसके बाद आप यहाँ पर कोई आपने एमए भी कुछ कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 20 हजार मिल जाएगा। और कहीं आपने कोई डिग्री ले ली है तो 25-30 हजार से स्टार्ट हो जाएगा। कहने का अर्थ है आपकी औकात आंकी जा रही है आपकी एजुकेशन के बिहाफ पर, डिग्री के बिहाफ, पॉइंट ऑफ व्यू। तो बात को थोड़ा समझने की जरूरत थी यहाँ पर। एनवी शॉपी इस इंडस्ट्री में उतरी है कि यहाँ हम आपको, एक आम आदमी को, आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंडर 12th हैं, एजुकेशन में 12वीं क्लास से नीचे पढ़ाई की है, 12वीं तक की। और अब 12वीं के बाद 12वीं वाले को तो यहाँ पर चपरासी या फिर साफ सफाई, अगर कंप्यूटर आ गया तो बैठ के थोड़ा सा क्लर्क वाला काम मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ और खास नहीं मिलने वाला उसको। तो 15 से 20 हजार की सैलरी इनफ है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। क्या आपके सपने नहीं है? क्या आपको गाड़ी नहीं चाहिए? क्या घर नहीं चाहिए? क्या आपको अपने बच्चों को घुमाना फिराना नहीं है? क्या आप उनके हेल्थ के लिए सचेत नहीं है? क्या आप उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते? सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास कोई एक अच्छा वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है, इसकी वजह से आप वहां पर कुछ नहीं कर पाते, निहत्थे होते। तो एनडी शॉपी कहती है आप जो कर रहे हैं उसके साथ करते रहिए और हमारे साथ उतरिए, अपने उसी घर के राशन को खरीदिए और देखिए कैसा बदलाव हम लेकर आते हैं। हम सप्लाई चेन का तरीका बदलने आए हम सप्लाई चेन का तरीका बदलने आए हैं। अभी तक सप्लाई चेन का तरीका ये था कि बहुत सारे बीच में लोग बैठे हुए थे। अब हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से सीधा एक फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी डायरेक्ट कस्टमर। दिस इज द एनबी शॉपी सिस्टम। बीच का बचा हुआ पैसा आप बांट। इस थॉट पे हमने काम करना शुरू किया है। तो अब आती बात, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा इतिहास रच पाएंगे हम। तो क्या तैयार हैं आप सब अपने अपने नेटवर्क को बनाने के लिए? यस यस सर, सर, यस यस सर, सर, यस यस सर, सर, यस सर, यस सर, यस रेडी। सर, यस 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 रेडी। चलिए, तो हम बुलाते हैं ऐसे एक डायनेमिक पर्सनालिटी को जो आपके बीच में आने जा रहे हैं, जिन्होंने मार्केट के अंदर अपने 10 साल बहुत बेहतर तरीके से प्रोडक्ट बेस में दिए हैं और एक अच्छे लेवल पे करीबन 5 लाख लोगों की टीम को मेंटेन किया है और करीबन 4 से 5 लाख रुपए का पे आउट आपने एवरी मंथ हिट किया है। ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी, बहुत अच्छी नॉलेज रखने वाले, यहाँ पर अहमदुल अंसारी जी, बालू सर की टीम से एक डायनेमिक पर्सनालिटी आपके साथ में आ रहे हैं, जिनका नाम है यहाँ मिस्टर रवि शंकर मिश्रा जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ में हम सर का स्वागत करेंगे। सर, आपका वेलकम है, बहुत वेलकम, बहुत। वेलकम, 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 सर, वेलकम, वेलकम, Most वेलकम, welcome, most welcome, sir, Misra sir, most welcome. Come on the panel. तो रवि सर, अगर आप हैं तो हैंड रेस करें। ओके, वन सेकेंड, बहुत वेरी सारे गुड लोगों के मॉर्निंग, ऑलरेडी। वेरी वेरी गुड ग्रेट मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या Morning, बात sir. है, वेरी बहुत गुड बहुत मॉर्निंग। जबरदस्त, मॉर्निंग वेरी सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड क्या मॉर्निंग बात सर, है, गुड क्या मॉर्निंग, बात गुड है, मॉर्निंग। जबरदस्त। काफी हम सभी लोग चार्ज हो गए हैं एम आई अहमद जी के माध्यम से। जबरदस्त, क्योंकि कहते हैं कि जब ट्रांसफार्मर आपके साथ रहता है, पावर हाउस आपके साथ रहता है, तो बिजली की कभी कमी नहीं होती। तो आज इन्होंने सभी लोगों के रगों में जो है बिजली का संचारण इन्होंने किया हुआ है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां जो है हमारे जो फाउंडर हैं एम आई अहमद जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत थैंक यू, शानदार सर, बहुत शानदार, जबरदस्त, जबरदस्त जबरदस्त, जबरदस्त। जबरदस्त, थैंक यू, शानदार सुपर सर। थैंक सुपर सुपर थैंक यू सर सर, जी, थैंक यू बहुत यू। हैंड ओवर टू शानदार। यू जी टू जी, कंटिन्यू, हैंड ओवर टू यू। या बहुत बहुत Super, शुक्रिया सर जी। super, great, सुपर great, सर, great personality. हैंड ओवर जी टू जी यू। जी जी। ओके सर जी, आज हमें जो सेशन दिया गया है वो हेल्थ के ऊपर दिया गया है कि वाई हेल्थ। और आज हम कुछ बारीक चीजों पे बात करेंगे, उन सब मुद्दों पे बात करेंगे कि हमें लाइफ में हेल्दी क्यों रहना चाहिए और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट से बेटर क्यों हैं, बाकी मार्केट से बेटर क्यों हैं। बिकॉज आज का दौर है कंपटीशन का। अगर हम कंपटीशन के दौर में अपने आप को हम अपग्रेड नहीं रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ जाएंगे। तो जैसे सर जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, तो उन्हीं उदाहरण के साथ मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जीवन के रेस से जीतने से पहले, याद रखिएगा, जीवन के रेस के जीतने से पहले शरीर को दौड़ाने लायक बनाइए। आप जीवन के जिंदगी के रेस में दौड़ तो रहे हैं, भाग दौड़ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपने शरीर को दौड़ाने लायक बनाया है?
उस रेस में, तो सबसे पहले दौड़ने से पहले अपने शरीर को फिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, वह कौन सा 5 दृष्टिकोण है कि जो व्यक्ति के पास रहना चाहिए, और यदि वह 5 दृष्टिकोण उसके पास नहीं है या उसके संगत में नहीं है, तो आप जीवन में स्वस्थ नहीं है। वह 5 चीज क्या है? क्या कोई बता सकता है? एनीवन? आप चैट कर सकते हैं। वह 5 चीज, वह 5 खूबियां, वह 5 अस्त्र हो या शस्त्र, वो आपके पास रहेगा तो उस व्यक्ति को कहा गया है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ है। तो क्या होना चाहिए? पहला है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस मतलब होता है शरीर से बलवान आप बने, जो कि आप योगा और एक्सरसाइज के माध्यम से आप फिट रह सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल हेल्दी। पहला होना चाहिए आपके शरीर में, अकॉर्डिंग टू WHO, आप फिजिकल हेल्दी जरूर रहें। सेकंड होना चाहिए मेंटल हेल्दी। मेंटल हेल्दी मतलब होता है मानसिक तौर पर भी आप जो है एकदम बलवान बने रहें, यानी आपको भयभीत नहीं होना है, निर्भय रहना है। मानसिक रूप से आप जब सशक्त रहेंगे तब आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, बाकी लोगों को आप राय भी दे सकते हैं। तो पहला हो गया फिजिकल फिटनेस, सेकंड हो गया मेंटल फिटनेस, थर्ड है सोशल फिटनेस। सामाजिक स्तर से भी आप जो है समृद्ध रहें। सामाजिक स्तर का मतलब होता है कि आपका नाम प्रसिद्धि होनी चाहिए, यानी फिजिकल के साथ साथ मानसिक, मानसिक के साथ साथ आपका सोशल, सामाजिक स्तर में भी आपका नाम रोशन होना चाहिए। चौथा होता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। जी हाँ, आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक भी रहना चाहिए। आध्यात्मिक में मतलब होता है कि आप क्या लोगों की सहायता कर रहे हैं, क्या आप सकारात्मक सदैव रहते हैं किसी भी बुरी परिस्थिति में, तो आपको सकारात्मक भी रहना है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है, और हेल्प भी करना है। ऐसे व्यक्ति जो स्पिरिचुअली में आ जाते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज फाइनेंशियली हेल्दी। फाइनेंशियली हेल्दी मतलब होता है आर्थिक रूप से भी आप स्वस्थ रहें, यानी 5 चीज: फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल। WHO कहता है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में यह 5 चीज पाए जाते हैं, वह व्यक्ति वाकई में स्वस्थ है। अब आप हर एक व्यक्ति अपने आप को चिंतन करें, जरा सोचिए, क्या यह 5 चीज आज आपके पास है? क्या आप शरीर से स्वस्थ हैं? क्या आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? क्या आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं? क्या आप आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं? क्या आप आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम? कल की हमें चिंता ना हो, कल हम दुनिया से यदि विदा भी हो गए तो आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं, क्या यह चीज आपके पास है? तो ये 5 चीजों का होना ही हेल्दी है। और मैं आपको दोस्त, वाकई में आपको दिल की बात बताना चाहूंगा, दुनिया का इकलौता व्यापार जिसको हम कहते हैं 21वीं सदी का अद्भुत व्यापार, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, यदि आपने कम से कम 5 वर्ष यदि आपने दे दिया, यह 5 ही चीज आपके पास आ जाता है। 5 ही चीज। तो क्या आप टिकने के लिए तैयार हैं 5 वर्ष? प्लीज आप कमेंट में यस करके टाइप करें। क्या आप तैयार हैं 5 वर्ष? यस सर, ग्रेट यस ग्रेट सर, ग्रेट यस सर। ग्रेट। यस सर, यस सर, कमेंट में अपने यस आप को यस एक्टिविटी यस बिल्कुल यस सर, कमेंट में। यस सर, यस सर, जी यस जी सर। जी, ग्रेट 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 ग्रेट, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। तो हम आशा करते हैं कि हम आने वाले 2030 में यह सब चीज, जितने भी लोग इस पैनल पे हैं, सभी लोगों के जीवन में यह 5 ही चीजें, अद्भुत चीजें, जो लोगों के 60 वर्ष बीत जाते हैं, ये संभव नहीं हो पाता है, यहां पर 5 वर्ष में संभावनाओं को क्रिएट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमें हेल्दी तो रहना है, लेकिन आज के डेट में आप लोग जरा दिल से बताइएगा, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, आपके अनुभव को देखते हुए, या आप जो भी चीज सूचनाओं को, आपके अगल बगल जो जितनी भी सूचनाएं प्रसारण हो रही हैं, उन सब को देखते हुए और आपके जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंगली, आज हमारी आयु घट रही है या बढ़ रही है? अगर हमारी प्रीवियस एज देखा जाए, हमारे जो पूर्वज लोग थे, वो 100 साल से अधिक जिया करते थे, लेकिन आज का WHO का आंकड़ा कहता है कि आज की हमारी उम्र है 65 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स मैक्सिमम, और उसके बाद यदि आप जी लेते हैं तो वो आपको ग्रेस बोनस दिया जाता है।
तो फ्रेंड्स 70 इयर्स आज का यदि डेडलाइन है, इसका मतलब हमारे पूर्वज 100 थे और आज हम 70 हैं, यानी 30 इयर्स का माइनस हो चुका है। तो आखिर यह माइनस हुआ ही क्यों? कारण क्या है माइनस होने के? क्या रीजन हैं, क्या कारण है? कुछ तो कारण होंगे माइनस होने के। फ्रेंड्स, आज मैं जो भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा, उन सब पॉइंट्स को बकायदे उसकी एक नोट जरूर बनाइएगा अपनी किताब में। मैं आशा करता हूं जितने भी लोग इस पैनल में बैठे हैं, आपके हाथ में वर्तमान में कलम होगा और एक बुक होगा। हर एक पॉइंट्स को नोट करिए, क्योंकि कहा जाता है जो नोट करता है उसी के अकाउंट्स में नोट आते हैं। तो आपको नोट करना अति आवश्यक है हर चीजों को। तो प्रीवियस एज था 100 इयर्स और आज का हमारी आयु है 70 इयर्स। 30 इयर्स माइनस वाई। आइए उस विषयों पे हम बात करते हैं कि क्यों। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ कहता है आपके शरीर में प्रतिदिन 46 एसेंशियल विटामिन जाने चाहिए। अब ये 46 एसेंशियल विटामिन क्या होते हैं? 46 मतलब होता है तकरीबन आपको 46 प्रकार के ऐसे विटामिन जो आपके शरीर को अनिवार्य है। एसेंशियल का अर्थ होता है अनिवार्य, बिना उसके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यदि प्रतिदिन आपको 46 एसेंशियल्स विटामिन मिलते हैं, तभी आप 100 वर्ष की रेस में दौड़ सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाला विषय यह रहा कि आज के डेट में जो भी हम खा रहे हैं, चाहे वह कोई भी पदार्थ हो, हम जो भी खा रहे हैं उसमें अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 या मैक्सिमम 22 एसेंशियल्स ही हमें प्राप्त हो रहे हैं शरीर के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आप सोचिए, हमें चाहिए 46 जीवित रहने के लिए प्रतिदिन और मिल रहा है 18 से 22। तो सोचिए यह भी आधा ही हो गया। तो क्यों नहीं आयु हमारी घटेगी? तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, क्या चीजें होंगी और क्या कारण है? पहला हो गया एसेंशियल विटामिन आपके 46। सेकंड है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी ऑक्सी रिच आपके शरीर में वाटर जाना चाहिए। उस वाटर के साथ आपके पास मिनरल्स जाने चाहिए। क्या वह ऑक्सीजन या मिनरल क्या आप कंज्यूम कर रहे हैं शरीर में? नहीं, आप डेड वाटर पी रहे हैं। डेड वाटर का मतलब होता है मृत जल, मृतक जल। यानी एक ऐसा जल आप पी रहे हैं, नाम के लिए पानी तो पी रहे हैं लेकिन वह डेड है, वह डेड है। तो दोस्त, आपको ऑक्सीजन युक्त, मिनरल युक्त आपको वाटर की आवश्यकता है यदि आपकी 100 वर्ष की रेस में दौड़ना है तब। थर्ड क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ? डिटॉक्सिफिकेशन। जब आपके शरीर में कोई चीज आप ग्रहण करते हैं तो कुछ जो गंदी चीजें होती उसका डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है शरीर से। तो कहा जाता है 100% डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है, परंतु हो नहीं पाता। तो आपके टॉक्सिन्स अंदर शरीर में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। उस टॉक्सिन्स के कारण आपका शरीर कमजोर हो जाता है, रोग प्रतिकारक क्षमता आपकी घट जाती है, अलग अलग ऑर्गन की डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। यदि कोई टॉक्सिन, विषैले तत्व किसी ऑर्गन्स में बहुत अधिक दिनों तक, वर्षों तक रहते हैं तो उस ऑर्गन की बीमारी हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे लिवर में बहुत वर्षों से धीरे धीरे कोई व्यक्ति अल्कोहल ड्रिंक करता है, शराब पीने वाला व्यक्ति, धीरे धीरे वह टॉक्सिन लिवर में जाते 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 एक दिन ऐसा समय आता है कि वह टॉक्सिन्स की मात्रा लिवर में अधिक हो जाती है, फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो लिवर सोराइसिस में कन्वर्ट हो जाता है। और आने वाले समय में डॉक्टर कहते हैं कि भाई साहब अब हम आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि आपका जो एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन का नाम है लिवर अब जो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यह हो क्यों रहा है? यह एक कारण है टॉक्सिन। तो उस टॉक्सिन का डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। लिवर का कार्य है शरीर के सभी गंदगी चीजों को डिटॉक्सिफाई करके मल मूत्र द्वार से बाहर निकाल देना। तो क्या वाकई में क्या कोई ऐसी चीज आप ग्रहण कर रहे हैं कि आपके शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन हो पा रही है? क्या कोई ऐसी चीज आप ग्रहण कर रहे हैं जिस शरीर में 45 एसेंशियल विटामिन आप ले रहे हैं? क्या कोई ऐसी चीज आप ग्रहण कर रहे हैं कि आपको ऑक्सी रिच और विथ मिनरल के साथ आपको वाटर कंजम्पशन मिल रहे हैं? तो फ्रेंड्स,
नहीं ले रहे हैं और यदि कोई विकल्प नहीं दिख रहा है तो उसके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है हमारा जो है एनबी न्यूट्री वेदिका के प्रोडक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, हम चाहेंगे इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। न्यूट्री वेदिका प्रोडक्ट्स जिसके पास 45 एसेंशियल विटामिन हैं, आपके ऑक्सीरिच, आपके मिनरल्स हैं और आपका जो है डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। मैं चाहूंगा कमेंट्स करें सभी लोग, जो है ग्रेट न्यूट्री वेदिका के नाम से डालें सभी लोग। और धीरे धीरे हम प्रोडक्ट्स पे भी आएंगे कि वह प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो कैसे डिटॉक्सिफाई करते हैं आपकी बॉडी में, किस तरह से आप मल्टीविटामिन के रूप में आप अपने आप को 100 ईयर्स की उम्र में किस तरह रेस में आप दौड़ा सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, काफी लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कमेंट्स लिखते चल जरूर लिखिएगा आप। ओके, डिटॉक्स एंड द लास्ट थिंग, जो लास्ट डब्ल्यूएचओ कहता है कि सब कुछ होने के बाद आपकी शरीर का प्रोटेक्शन भी होना जरूरी है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन माने होता है एक ऐसा कवच जो कि एक बार शरीर साफ तो हो गया, अब बाहर के कोई भी वायरस का संक्रमण आपके शरीर में ना हो। तो उस वायरस के संक्रमण शरीर में ना हो तो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए भी आपके पास वो प्रोडक्ट्स रहने चाहिए। तो वो सब चीजें आज हमारे पास हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डब्ल्यूएचओ कहना क्या चाहता है? डब्ल्यूएचओ दोस्तों कहता है, अब आप नोट कलम उठाइए और आप जो है किताब में लिखना प्रारंभ कर दीजिए अपनी अपनी डायरी में। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ पूरी दुनिया में मात्र 5% ही स्वस्थ लोग हैं। नोट करिएगा, कितने लोग? पूरी दुनिया में 5% ही स्वस्थ हैं, यानी आज भी वो लोग धरती पर आज के समय में, वर्तमान समय में भी 100 वर्ष जीवित रहेंगे। लेकिन वो कौन लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो प्रकृति की गोद में रहते हैं, जो पहाड़ों पे रह रहे हैं, ऐसे प्रकृति की गोद में रह रहे हैं जहां पे झरने बह रहे हैं, जहां ऐसे रहने वाले रहवासी लोग आज भी 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर पा रहे हैं। तो लेकिन प्रतिशत कितना है? मात्र 5%। 10% लोग वो हैं जो बीमारी, गंभीर बीमारी, डिजीज से गुजर रहे हैं। 10% की संख्या है। वो कहां आपको देखने मिल सकते हैं? वो आपको देखने मिलेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर। उनकी पूरी उम्र हॉस्पिटल्स में जाती हैं, उनकी पूरी उम्र दवाइयों पर गुजर जाती हैं, दवाइयां खाते खाते उनकी पूरी उम्र डॉक्टर की निगरानी में गुजर जाती है। परंतु ऐसी संख्या कितनी है? 10% ही वह व्यक्ति बीमार हैं जो आपको हॉस्पिटल्स के बेड पे दिखेंगे। तो 10 और 5 कितने हुए भाई? 15। बचे कितने? 85। 85। वेरी गुड, वेरी गुड। 85% बच गए। तो दोस्तों यह 85% कहां देखने मिलेंगे? यह 85% कोई और नहीं, हम सब लोग हैं। यानी ना हम स्वस्थ हैं और ना ही हम बीमार हैं, तो हम बीच में हैं। बीच का मतलब होता है प्री इलनेस पीरियड, बीमार होने की पहले की अवस्था से गुजर रहे हैं। यानी आज हमें छोटे मोटे गैस की बीमारी है, आज हमें छोटे मोटे जोड़ों के दर्द हैं, आंखों से धुंधला दिखाई दे रहे हैं, बाल झड़ रहा है, पाचन क्रिया बराबर नहीं हो रही है, एसिडिटी की मात्रा शरीर में बढ़ रही है, मल बराबर हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। यानी यह संकेत है कि आप बीमार होने से पहले की अवस्था से गुजार रहे हैं। यानी भविष्य में उस 10% की रेस में अब आप जाने वाले हैं। यदि आपका डाइजेशन सही नहीं है, गैस्ट्रो बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, आपका जोड़ों में भी दर्द प्रारंभ हो गए हैं, धुंधला दिखाई देना प्रारंभ हो गए हैं, इसका मतलब होता है हम सब लोग अब उस हॉस्पिटल की दिशा में जाने के लिए तैयार हैं 10% के रेस में। इसको हम कहते हैं प्री इलनेस पीरियड। हम कहते हैं भैया हम क्यों लें? वाई? हम आपका न्यूट्री वेदिका प्रोडक्ट क्यों लें? तो ठीक है मेरे भाई, मत लीजिए, आपको मुबारक हो उस 10% के रेस में जाने के लिए। तो क्या आप 10% में जाना पसंद करेंगे जो हॉस्पिटल में एडमिट है? क्योंकि जब आप उस 10% में चले जाएंगे, उसके बाद 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ देने के बाद भी आपको बचाया नहीं जा सकता। तो सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को हम हेल्दी रखें। जी हाँ, जब हम हेल्दी रखते हैं तो मजा आता है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि कैसे हम हेल्दी रहें, तो उसके लिए एक गहरी सांस आप सभी लोग लीजिए। गहरी सांस सभी लोग, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाए। गहरी सांस लीजिए। ले रहे हैं सभी लोग? कमेंट बॉक्स में डालिए एस करके। एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि कहा जाता है, आवाज आ रही है दोस्तों?
यस सर वॉइस क्लियर है यस आपका। सर, यस सर। वेरी गुड। ओके ओके ओके, कमेंट्स में आता रहेगा तो हमें दिखता रहेगा। ओके, एक गहरी सांस से क्या होता है, कभी कभी एक गहरी सांस कभी कभी 1000 गोलियों से ज्यादा असर करती है दोस्तों, क्योंकि ये गहरी सांस ही है कि जो आपको एहसास कराता है कि आप जीवित हैं। आप दिन भर दौड़ते हैं 24 घंटे और आपको पता ही नहीं चलता कि आप सांस ले रहे हैं, क्योंकि ऑटो मोड में चल रहा है ना सब शरीर आपका। आपका शरीर ऑटो मोड में है, आप सांसें ले रहे हैं, सांसें छोड़ रहे हैं, लेकिन कभी आपने अपनी सांसों को ध्यान नहीं दिया है। कहा जाता है जब आप अपनी सांसों को ध्यान देना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपके शरीर की गोलियां छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गहरी सांस लेना। इसलिए लोग कहते हैं भैया मॉर्निंग में कम से कम आधे घंटे प्रकृति की गोद में बैठकर आप अच्छे ब्रह्म मुहूर्त में एक गहरी सांस लेना जरूरी है। योगा प्राणायाम करना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब हमने 3 सेक्टर बताया था डब्ल्यूएचओ का, 5%, 10%, 85%। अब आपको यदि किसी व्यक्ति को बचाना है तो सबसे पहले किस वर्ग को बचाएंगे आप? कमेंट में लिखिए, 5% वाले को, 10% वाले को, या 85% वाले को। आइए लेट्स चेक, आप कमेंट लिखिए। 85% वालों को बचाना है। क्या बात है, 85% ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर सुपर। जी हाँ दोस्तों, 85% वाले को ही बचाना है, क्योंकि 5% वालों के पास तो भाई प्रकृति का गोद है, 10% वालों के पास तो भाई हॉस्पिटल और डॉक्टर्स हैं, लेकिन 85% वाले के पास कौन है? न्यूट्रीवेदिका है, वही बचा सकता है। ओके, तो क्योंकि 85% जैसे सर ने कहा है कि 85% वालों को बचाना बहुत अति आवश्यक है, तो यह बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। भारत देश 150 करोड़ की आबादी में 85% लोगों को आपको ढूंढना है जो प्री इलनेस पीरियड से गुजर रहे हैं। उनका आपको एक डेटा बनाना है, उन्हें आपको शामिल करना है और न्यूट्री वेदिका के बारे में, एनवी शॉपी के बारे में आपको बताना है कि भाई राशन तो खाना ही है, नो डाउट, लेकिन राशन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखना है, डिटॉक्सिफाई करना है, प्रोटेक्शन देना है, तो उसके लिए न्यूट्रीवेदी का सेगमेंट है, उसमें भी आपको लेना पड़ेगा। ये आपके लिए चॉइस नहीं है, विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है, आपको लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अब हमें लेने की आवश्यकता क्यों है? अगर 85% वाला पूछता है कि और क्या कारण हो सकता है, तो पहला कारण उनको बताना है कि भाई साहब आज आप जिस हवामान में हैं, जैसे दिल्ली शहर में रह रहे हैं आप, मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं, बेंगलोर जैसे शहर में रह रहे हैं, तो भाई साहब आज का हवामान दूषित हो चुका है, वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है। जो आज आप अनाज खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, वो पूर्णतः केमिकलाइज से बनाया जा रहा है। और आपका सबसे बड़ी बात है लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल आपका चरमरा गया है। और सबसे आखिरी में आता है स्ट्रेस, चिंता तनाव से आज हर एक व्यक्ति, समाज गुजर रहा है। यानी इसमें भी 5 चीजें देखी जाती है: हवा, पानी, भोजन, आपका लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। यह 5 एक मुख्य कारण डब्ल्यूएचओ घोषित करता है। इन पांचों को यदि आपने कंट्रोल कर लिया अपने हिसाब से, तो मेरे भाई आप 100 वर्ष की रेस में दौड़ने के लिए तैयार रह सकते हैं। तो क्या आज का हवामान क्या शुद्ध है? आप जहां रह रहे हैं, जिस परिवेश में हैं, नहीं है। वाटर, वो भी शुद्ध नहीं है, और ना ही उसके अंदर मिनरल्स हैं, खनिज तत्व जिसको हम कहते हैं, वो भी नहीं है। अनाज आप जो खा रहे हैं वो हाइब्रिड है, टॉक्सिन्स हैं उसके अंदर। यानी आज कहते हैं कि आज रात को आपने इंजेक्ट किया फलों को, सब्जियों को, सुबह जो है एकदम लंबे आकार में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या है? यानी आप हाईली मात्रा में आप टॉक्सिन्स को कंज्यूम कर रहे हैं। इसके पहले मैंने कहा था, जो टॉक्सिन्स जिस अंग में अधिक जाएगा, उस अंगों के ऑर्गन्स खराब होने प्रारंभ हो जाएंगे। और लाइफस्टाइल हमारी, सोने का कोई नियम ही नहीं है। हम रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सो रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे आपके बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, आपकी जो बॉडी की साइकिल्स होती हैं वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती हैं। आपका ब्रेन आपके सभी ऑर्गन्स को मैसेज देता है, तो ऑर्गन्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बंदा ये कभी 11 बजे सोता है, कभी 1 बजे सोता है, कभी 3 बजे सोता है, मुझे करना क्या है? तो डिसिप्लिन नाम की चीज खत्म हो जाती है।
यानी आपके शरीर को भी डिसिप्लिन में रहना अति आवश्यक है। इसलिए देखिए, हमारे जो पूर्वज थे वो रात को 9 बजे तक मैक्सिमम सो जाया करते थे, भोर में 4-5 बजे उठा करते थे, है ना। तो उनकी ये साइकिल हमेशा फिक्स रहती थी। उनके ब्रेन बराबर वो ऑर्डर लेते थे और वही ऑर्डर पूरे ऑर्गन्स को दिया करते थे। वो ऑर्डर्स कहाँ जाते थे? हमारे सेल्स, कोशिकाओं में जाया करते थे। तो वो कोशिकाओं से गुजरते हुए डीएनए में चले जाता था। यानी आपके डीएनए में जो आप डाल देते हैं वो चीज हमेशा आदत बनी रहती है। लेकिन आज हमारा डीएनए कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है। यानी आपका ही डीएनए आप पे विश्वास नहीं करता। आप मालिक हैं, यानी वह अपने मालिक से अब दूर हो रहा है। यानी अपने मालिक पे अब विश्वास नहीं कर रहा है वह डीएनए। कभी क्या करने वाला है, कभी क्या करने वाला है, यानी हमेशा जो है वो बदल रहा है। तो कभी भी बदलने वाला व्यक्ति पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते जीवन में। तो आपको एक डिसिप्लिन नामक चीज आपके शरीर को रखना पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ मेरे भाई? यस सर, सर, यस यस सर। सर, की बिल्कुल। बातें यस सर, यस सर। फ्रेंड जी जी, ऊपर क्योंकि हम बहुत फुल डे का तो हमें सेशंस लेने नहीं है, शॉर्ट में हमें जानकारी देनी है कि भाई हमें हेल्दी क्यों रहने हैं, क्या कारण है। तो आइए कुछ प्रोडक्ट्स पे बात करते हैं कि आखिर वह कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने एक प्रोडक्ट्स को आज मैंने चुनाव किया है जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, और अभी तक हम फिलहाल जो है 3 सीसी पी चुके हैं। वो उसका नाम है मल्टीबेरी जूस। 3 बॉटल्स अभी तक हम पी चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, बेहतरीन क्यों है? कारण तो होगा बेहतरीन बोलने के पीछे। तो मेरे भाई, उसके अंदर की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो लाजवाब है। सबसे पहले अभी मैंने कहा भाई बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। तो मल्टीबेरी जूस में भाई साहब हमारे उसमें डाला गया है एलोवेरा। जी हाँ, तो एलोवेरा के गुणधर्म क्या है? घृत कुमारी जिसे कहा जाता है, घृत कुमारी। महाराष्ट्र में उसे ग्वारपाटा कहते हैं। अलग अलग स्थानों के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये जो एलोवेरा जूस होता है, उसके अंदर का एक गुण धर्म होते हैं। उसका गुण धर्म है डिटॉक्सिफाई करना, शरीर के विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालकर आपको निखार देना, त्वचा को ग्लो करना, यानी आपकी त्वचा में निखार आता है। तो आपके मल्टीबेरी जूस में वह एलोवेरा डाला गया है। एलोवेरा के अंदर क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? वो डिटॉक्सिफाई कर ही क्यों पाता है? कारण क्या है डिटॉक्सिफाई करने के पीछे? क्योंकि एलोवेरा के अंदर 2 तत्व पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं लिग्निन एंड सेपोनिन। लिग्निन और सेपोनिन का मतलब क्या होता है? लिग्निन का मतलब होता है, लिग्निन मतलब होता है खुदाई करना, खोदना। यानी आपके शरीर के अंदर जाकर जो भी आपकी कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, जाता है, ढूंढता है, तलाशता है टॉक्सिन्स को, उसको खोदता है, उसको बाहर निकालता है। और जो सेपोनिन होता है उसको वॉश आउट, यानी झाड़ू की तरह उसे बाहर जो है बाहर निकाल देता है। तो लिग्निन एंड सेपोनिन, ये 2 तत्व एलोवेरा के भीतर पाए जाते हैं जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। तो उसमें हमारा एलोवेरा है। अच्छा, तो और क्या क्या चीज डाली गई है हमारे मल्टीबेरी जूस में? दूसरा होता है अश्वगंधा। अश्वगंधा नाम से ही आपको पता चलेगा। अश्व माने क्या होता है? अश्व माने होता है घोड़ा। कहा जाता है कि अश्व का जो क्या बोलते हैं स्मेल, यहाँ पे स्मेल्स की बात होगी, वो तत्व नहीं है, स्मेल। जो अश्व के मूत्र का जो स्मेल होता है, वह स्मेल हल्का सा अश्वगंधा के जो लीव्स होते हैं, जो उसके फूल्स होते हैं, उसका महक उससे मिलता जुलता है। मिलने जुलने के कारण उसका नाम क्या रख दिया गया? अश्वगंध, अश्वगंधा। यह किस कार्य में आता है? सबसे पहले ये वजन को घटाने में कार्य करता है। शरीर के आपके बॉडी को बीएमआई जो होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जितनी आपके हाइट के अनुसार कितना वजन रखना है, ये जब आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो वह अश्वगंधा बीएमआई पे काम करता है और शरीर को बैलेंस करता है। यानी बॉडी के जो वेट्स होते हैं उसको मैनेज करने का काम करता है। तो वेट मैनेजमेंट में भी आप मल्टीबेरी जूस ले सकते हैं, क्योंकि क्या तत्व डाला गया है उसके अंदर? अश्वगंधा। अश्वगंधा वेट मैनेजमेंट। सेकंड काम है अश्वगंधा का, वीर्य विकार को दूर करता है। बहुत सारे पुरुषों में वीर्य के विकार जो पाए जाते हैं, उस वीर्य विकार को भी दूर करता है हमारा अश्वगंधा। और क्या चीज उसमें डाली गई है? उसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो उसके अंदर चीज है शिलाजीत। शिलाजीत जो है ऊर्जा का प्रतीक है, शरीर को ऊर्जा देता है।
शिलाजीत, शिलाजीत आपके स्नायु तंत्र को रिलैक्स देता है, यानी जिसको हम कहते हैं चिंता, तनाव, स्ट्रेस, घबराहट, यह शिलाजीत में गुण पाए जाते हैं। आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करने में राहत देता है। इसके अलावा क्या काम करता है? रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है आपका शिलाजीत। इसके अलावा बोन्स, हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। जैसे अभी मैंने कहा प्री इलनेस पीरियड में 85% लोग जो गुजरते हैं, उसमें हमने एक मैंने आपको लक्षण बताए थे, अरे भाई अभी जस्ट शुरुआत हो रहा है जोड़ों के दर्द में, या आपके हाथों में, हाथों के जोड़ों में दर्द प्रारंभ हो रहे हैं, यानी हड्डियां कहीं ना कहीं भीतर से आपकी कमजोर हो रही हैं। यदि आप मल्टीबेरी जूस का आप सेवन प्रारंभ कर देते हैं तो शिलाजीत आपके शरीर में जाना प्रारंभ करता है और आपके जॉइंट्स मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। तो शिलाजीत लेना अति आवश्यक है। यह सभी किस में आते हैं? यह सभी 45 एसेंशियल्स मल्टीविटामिन में आते हैं मेरे भाई। अश्वगंधा हुआ, शिलाजीत हो गया, और क्या चीज है उसमें? उसमें है गिलोय। मल्टीबेरी जूस में क्या पाया गया है? गिलोय। गिलोय आपने नाम पहले कभी सुना नहीं होगा, लेकिन जब कोविड आया था, कोविड में बहुत नाम यह प्रचलित हो गया गिलोय। गिलोय का मुख्य काम क्या है? गिलोय का मुख्य काम है आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ा देना। दूसरा, सर्दी जुकाम में रामबाण का काम करना। तीसरा, फीवर। जी हां दोस्तों, आपको बुखार हो रहा है तो गिलोय को जब आप उबालते हैं, उसके पानी को, उसके जूस, उसके अर्क को जब आप पीते हैं, तो शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमार आपको फीवर्स होती हैं, बुखार होते हैं। कि कौन से आपको बुखार है? मलेरिया बुखार है, डेंगू बुखार है, जो भी बुखार है आपको, टाइफाइड बुखार है, जो भी बुखार है आपको, उस बुखार में राहत देने का कार्य प्रारंभ करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा और क्या काम है गिलोय का? डाइजेशन सबसे बेस्ट है। पेट सफा तो रोग दफा। जी हाँ दोस्तों, गिलोय। तो फ्रेंड्स, ये है मल्टीबेरी जूस। इसके अलावा और क्या पाया गया है? इसके अलावा पाया गया है, अच्छा इसमें जो भी चीजें हैं, क्या इसको सब लोग ले सकते हैं? जी हाँ, सभी लोग ले सकते हैं। हर एक वर्ग ले सकता है। महिलाएं ले सकती हैं, पुरुष ले सकता है। महिलाओं के लिए एक चीज, उसमें एक चीज डाला गया है, शतावरी, जो कि महिलाओं का परम मित्र कहा गया है। शतावरी, शतावरी का काम क्या है? शतावरी का काम होता है महिलाओं के प्रति जो है मासिक धर्म को नियमित रूप से चलायमान रखना। यानी जो मासिक धर्म कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, जो 5 डेज पीरियड आते हैं महिलाओं को, उसको जो सुचारू ढंग से उसको बैलेंस करता है। प्रजनन की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है शतावरी, के गुण है उसके अंदर। चिंता, तनाव, स्ट्रेस, दिन भर बेचारी महिलाएं काम करती हैं, भाई उनको फैमिली देखनी है, बच्चों को देखना है, घर को मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है। तो जो पूरा दिन भर सुबह से रात तक का जो स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को रिलीज करता है कौन? मल्टीबेरी जूस। पाचन प्रणाली को बेहतर बनाता है शतावरी। तो दोस्तों, इसके अलावा महिलाओं में एक चीज मुख्य पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स को बैलेंस करता है। यदि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएं महिलाओं में, तो सबसे पहले थायराइड के रूप में जो है उभरता है। तो थायराइड में भी शतावरी बहुत काम करता है। बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है महिलाओं में। हृदय संबंधी बीमारियों में काम करता है शतावरी, और ब्रेन रिलेटेड में काम करता है। यानी हार्मोन्स बैलेंसिंग का बेस्ट काम करता है शतावरी। तो किस में डाला गया है? आपके मल्टीबेरी जूस। वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट प्रोडक्ट है। और मैंने खुद हमारी टीम में हमने रिजल्ट पाया है, जिन लोगों को हमने मल्टीबेरी जूस दिया है, मात्र 15 दिन के भीतर उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं, उनकी एक्टिविटी गतिविधियां बढ़ गई हैं, उनका स्टेमिना इंक्रीज हो गया है। तो दोस्त, जबरदस्त प्रोडक्ट है मल्टीबेरी जूस। आने वाले हर समय में मैं एक एक प्रोडक्ट पे हम लोग बात करेंगे, और उन प्रोडक्ट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों लेना है, किस लिए लेना है, हेल्थ की अलग अलग टॉपिक्स। ये आज मैंने एक टॉपिक्स ली है, कल हम आने वाले समय में फिर हम आएंगे तो अलग हम टॉपिक लेंगे, और हर एक बार अलग अलग प्रोडक्ट्स बारे में हम बात करेंगे। ये तो हो गई, हमने एक टॉपिक लिया आज मल्टीबेरी जूस। कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन एक सेगमेंट निकाला है ज्वाइनिंग पैकेज का। थोड़ी सी मैं चाहेंगे, हम बात करना चाहेंगे आप लोगों से कि ज्वाइनिंग पैकेज नया निकाला है कंपनी ने, 6101। एक नया पैकेज आया है। क्या आप जानते हैं दोस्त, इस पैकेज का अहमियत आपके जीवन में क्या है? अब आप बोलोगे यार मिश्रा जी, यार 6000 रकम थोड़ा ज्यादा नहीं है, थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है यार। लोग ये मुश्किल से 599 निकाल रहे हैं, मुश्किल से 1000 1200 निकालते हैं यार, आप 6000 बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? फ्रेंड्स,
जो 6,000 का पैकेज है ना, ये आपके तुनीर में एक बाण आ चुका है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। अब तक आपके पास ब्रह्मास्त्र नहीं था, कई वर्षों की तपस्या के बाद ये ब्रह्मास्त्र आपको मिला है 6,101 के रूप में। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस प्रोडक्ट्स हैं, 5 बेहतर एक प्रोडक्ट्स आप चॉइस करके आप इस पैकेज का चुनाव लोगों को दे सकते हैं, जिसमें मल्टीबेरी जूस हो गया, डेली 18 हो गई, रीबूस्ट हो गए, लिव इंजाइम हो गया, ओमेगा 369 हो गया, सी बकथॉन हो गया। मेरा एक फेवरेट प्रोडक्ट्स है मल्टीबेरी जूस के पास सी बकथॉन, हम बाद में उस पर आज नहीं चर्चा करेंगे, अगले सेशन में हम सी बकथॉन के बारे में बताएंगे, वो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। और वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स है। आप इसमें से 5 का चुनाव करके आप जब सामने वाले को आप देते हैं और इसकी विशेषता जब आप बताते हैं और क्यों देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब उसके पास प्रोडक्ट्स रहेंगे दिखाने के लिए तो वह अपने घरों में होम मीटिंग कंडक्ट करा सकता है। वह जो 5 प्रोडक्ट रखे रहेंगे उन पांचों प्रोडक्ट्स की विशेषताएं जब वो होम मीटिंग में बताएगा, उसके बारे में उसके बाद जब इनकम की बारे में बताएगा तो आपकी 100% ज्वाइनिंग आएगी। और ये 6,000 का पैकेज सोचिए दोस्त, यदि यदि प्रतिदिन आप 5 ज्वाइनिंग कर रहे हैं, प्रतिदिन 5 ज्वाइनिंग, तो डायरेक्ट स्पॉन्सर का 1,000 रुपया रखा गया है। तो डायरेक्ट का 1,000 रुपए का मतलब कितना हुआ, 5 लोग आ रहे हैं तो प्रतिदिन कितना आप कमाई हो रही है, 5,000। 5,000 प्रतिदिन, महीने के मेरे भाई कितना हो गया, महीने का 1.5 लाख। सोचिए दोस्त, यह ब्रह्मास्त्र सिर्फ चलाते ही 1.5 लाख कमाना आप प्रारंभ कर सकते हैं विद इन 2 मंथ से लेकर 3 मंथ के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको होम मीटिंग की रेस बढ़ानी पड़ेगी, हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स गतिविधियां बढ़ानी पड़ेगी, उसके पैटर्न्स होते हैं कि होम मीटिंग कैसे कंडक्ट करना है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैसे करना है, उसके पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स आपको सीखना पड़ेगा ट्रेनिंग के माध्यम से। तो मेरे भाई 1.5 लाख क्या कम है आपके लिए, सिर्फ इस 6,000 की तीर को चलाकर, ब्रह्मास्त्र को चलाकर। गजब का मेरे भाई ये पैकेज है, इस पैकेज से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, 5 नहीं आ रहे, चलो कोई बात नहीं, 2 तो आ सकते हैं। अगर 2 आ रहे हैं राइट एंड लेफ्ट तो 2,000 और मैचिंग के 800, 2,800, मतलब आप समझ रहे हैं मेरे भाई 2,800 कितने हो गए, 2,800 इंटू 30, 30 गुणा कर लीजिए, 84,000, 84,000। मेरे भाई आप अपने आप ना मध्यम वर्ग से ऊपर उठे जाते हो, अमीर की श्रेणियों में भागना शुरू कर देते हो। तो सबसे पहले आपको मध्यम श्रेणी से ऊपर उठिए। ये कैसे कर सकते हो, इस पैकेज के माध्यम से। इस पैकेज की लॉन्चिंग ही इसीलिए की गई है ताकि भैया अब आप भी अमीर की श्रेणी में आइए, आप भी थोड़ी लग्जरियस लाइफ में आइए। तो दोस्त मजा आने वाला है, ये फैबुलस पैकेज डाली गई है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार ग्रेट न्यूट्रीवेदिका लिखकर आप लोग कमेंट करें, ग्रेट न्यूट्रीवेदिका। क्या बात है, क्या बात है, लोग लिखना प्रारंभ कर दिए, ग्रेट 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 ग्रेट, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। दोस्त क्या आप जानते हो कि हेल्थ इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई पैसा बना रहा है तो वो हेल्थ इंडस्ट्री ही बना पा रही है। आज के डेट में वर्तमान इसका जो टर्नओवर है पूरे वर्ल्ड वाइड हेल्थ का जो है $250 बिलियन। $250 बिलियन मतलब होता है 42,90,000 करोड़। 42,90,000 करोड़ की टर्नओवर की इंडस्ट्री है हेल्थ इंडस्ट्री। और आने वाला जो युग होगा, भविष्य होगा मेरे भाई, आज आप कोविड देख रहे हो, ये कोविड आया, कोरोना आया, आने वाले भविष्य में ऐसे ना जाने कितनी गंभीर बीमारियां भविष्य में आने वाली हैं। लेकिन उन सभी भविष्य की बीमारियों को यदि कोई आपको बचा सकता है तो वह आपको हेल्थ प्रोडक्ट ही बचा सकते हैं। वह प्रोडक्ट जिसके पास 45 एसेंशियल्स विटामिन हों, वह प्रोडक्ट जिसके पास ऑक्सीजन हों, वह प्रोडक्ट जो डिटॉक्सिफाई कर सके शरीर को, ऐसे प्रोडक्ट्स ही आपके भविष्य की 7 पीढ़ियों को बचा सकता है। तो मेरे भाई मैं अपने सेशन का समापन यहां मैं करता हूं, और आने वाले समय में मैं हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक प्लान पे हम लोग बात करेंगे।
और आज हम यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं। बैक टू माय होस्ट। धन्यवाद। सुपर सर सुपर 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 सर, सुपर सुपर हेल्थ की नॉलेज, जबरदस्त सर, जबरदस्त, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, बहुत ही बहुत बेहतरीन। ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त, सुपर सर, सुपर ट्रेनिंग। सुपर सर, सुपर। तो चलिए दोस्तों, मैं मोहम्मद शरफे आलम फ्रॉम दिल्ली से आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत, वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आज के जिंदगी बदल देने वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी